शिमला का शापित पहाड़। यह कहानी उन 4 दोस्तों की है जिनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ। यह कहानी है मुंबई के रहने वाली प्रिया शर्मा की। प्रिया शर्मा ने अपने दोस्त रवि, साहिल और विजय के साथ इस शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। थोड़ी देर में प्रिया को नींद आ गई। तभी अचानक प्रिया की नींद खुली। उसने देखा कि बस में कोई भी नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप चल रही थी। उसके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। यह सब देखकर प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। और तभी अचानक प्रिया की आंखें खुल गई। वो बहुत डरी हुई थी और पसीने से पूरी भीगी हुई थी। पास में बैठे हुए विजय ने अपने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा, लो पानी पी लो। थोड़ी देर में सब शिमला पहुंच गए और वहां से सीधा अपने होटल गए। होटल जाके आराम किया उन्होंने। अगले दिन सब लोगों ने मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पर घूमने का प्लान बनाया। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने जंगल, वादियां सब दिख रहे थे। पेड़ पौधे भी बहुत सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंका और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि भी देखने लगे, लेकिन उनको कोई नहीं दिखाई दिया। तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। चलो कोई नहीं। इसके बाद वो सारे दोस्त एक खुली जगह पर आ गए। रात होने वाली थी, इसलिए सबने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय किया। उन चारों दोस्तों ने वहीं पर अपना तंबू लगाया और अपने खाने पीने का सामान बाहर निकालने लगे। प्रिया का बैग तंबू के बाहर ही था, इसलिए वह अपना बैग लेने बाहर गई। वहां पर उसे किसी की आवाज सुनाई दी। प्रिया ने उस आवाज की ओर देखा। प्रिया उस आवाज की ओर घूमी। प्रिया उस आवाज की ओर अपनी नजर घुमाकर देखती है तो उसे सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिखाई दे रहे थे। उन तीनों के हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़कर तंबू के अंदर आती है और अपने दोस्तों से बात कहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं कर रहा था। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए क्या? कोई भी मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहा है। चलो मेरे साथ, मैं बाहर आपको दिखाती हूँ। वो सभी बाहर आकर पहाड़ पर नीचे से ऊपर आने वाले रास्ते पर देखने लगते हैं। उतने में उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी देर में वो तीनों आदमी ऊपर आ जाते हैं। प्रिया ने देखा उनके हाथ, पैर और सिर आदमी जैसे तो बिल्कुल नहीं थे। वो तीनों सब एक जगह पर बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन 3 आदमियों के बीच में आकर लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि यह औरत वहां पर पहुंची कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो भागो यहाँ से। एक के बाद एक वो तीनों तांत्रिक उस औरत को सूंघने लगते हैं। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और प्रिया की तरफ इशारा कर दिया। यह सब देखकर प्रिया और उसके दोस्त डर गए, लेकिन वो तीनों आदमी उस औरत को छोड़कर इन दोस्तों के पीछे भागने लगे। प्रिया और उसके दोस्त पहाड़ से नीचे की तरफ अपने होटल की ओर दौड़ लगाने लगे। उनकी ओर आते देख वो तीनों आदमी भी इनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे। विजय और रवि उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल तो होटल पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चला। प्रिया ने होटल वालों से इसके बारे में बात की और बताया। होटल वालों ने बोला कि उस पहाड़ पे कोई जाता नहीं है, वो पहाड़ श्रापित है। जो भी वहां जाता है कभी वापस नहीं आता। वो तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आप अभी तक जिंदा हैं। प्रिया ने बोला, मेरा दोस्त रवि और विजय अभी भी नहीं लौटे। होटल वालों ने बोला,
अब वो लौट कर भी नहीं आएंगे। उसके बाद उन्होंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, पुलिस में भी कंप्लेंट कराई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रिया के दोस्त रवि और विजय को वो श्रापित पहाड़ खा गए। ये सच्ची घटना शिमला की है। जगह का नाम हम आपको नहीं बता रहे, इसलिए कभी भी अगर पहाड़ पर घूमने जाएं तो आसपास के लोगों से जानकारी जरूर ले लें, कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना है। पूछने में कोई बुराई नहीं है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली स्टोरी में।